क्लास 12th फिजिक्स वाले पेपर जो जबरदस्त तरीके से आप देख करके एक एक क्वेश्चन को जाएंगे। ठीक ना। सबसे पहले 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए देना है और सब प्रश्न अनिवार्य एक बार पूरे प्रश्न को पढ़ लेना है। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है, खंड आ, खंड बा, खंड सा, खंड दा, खंड या। 5 प्रश्न, हाँ खंड आ एक एक प्रश्न का है तो खंड जरूर लिख के आइएगा पेपर में, नहीं तो आपको नंबर कम मिलेगा। खंड बा, खंड सा, खंड दा सब कुछ दिया गया है। ठीक ना। चलिए पेपर शुरू करते हैं। यहाँ पर विद्युत प्लस का मात्रक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसकी पूरी तैयारी करिए। 3 क्वेश्चन है, तीनों की तैयारी करिए। इसको तीनों खोज खोज करके एक एक क्वेश्चन आंसर टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस। ठीक है, इसका 2 ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा, 2 ऑप्शन नीचे दिख रहा होगा। इन दोनों को देख लीजिए। एक वीडियो बनाए थे, वो 5 चैप्टर जो इंपॉर्टेंट था उस वीडियो को खोज करके चैनल पे देख लीजिए। उन 5 चैप्टर को एक बार पढ़ लीजिए क्योंकि वही फिर से वही पेपर में पूरा पूछा गया है। ठीक ना। एक धातु के पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा का फोटॉन आपतित होता है तो यह उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। निरोधी विभव का मान देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट करिए। ठीक ना। चलिए खंड बा का, खंड बा में आ गया है 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है जिसमें से 5 ही करना पड़ता है। तो एक स्क्रीनशॉट करिए। क्रांतिक कोणीय परिभाषा वगैरह, क्रांतिक कोणीय परिभाषा आप फिगर सहित बताने का प्रयास करें जिससे आपको पूरा नंबर मिले। बहुत छोटा सा फिगर होता है तो चित्र जरूर बनाइए, अच्छे से फिजिक्स को एक्सप्लेन करिए। मेरा ये दावा है जैसे मैंने 92 94 नंबर पाया वैसे आपका भी आएगा, ये मेरा चैलेंज है। चलिए खंड बा हो गया, सारे क्वेश्चन देख लीजिए, इनको एक एक प्रश्न हल कर लेना बैठ करके। खंड सा देख लीजिए। खंड सा बहुत गजब तरीके से दिया गया है। 6 ओम के मोटे तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी, तार के नए प्रतिरोध की गणना। तो आपके पेपर में शायद आपके अंसाल क्वेश्चन में 4 ओम दिया है, यहाँ पे 6 ओम दिया है। इसका सॉल्यूशन उसी बेसिस पे कर लीजिए, आपका आंसर भी आ जाएगा। ये मेरा चैलेंज है। ठीक ना। चलिए खंड सा हो गया। खंड दा के क्वेश्चन को देखिए, एक स्क्रीनशॉट करिए। खंड दा के क्वेश्चन को देखिए। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम लिख लीजिए। ठीक ना। किसी पर्दे को बिंब से विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य, इसमें संबंध स्थापित करना है। अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध, बहुत गजब का डेरिवेशन है। एक प्रोटॉन, ये सब देख लीजिए आप लोग पक्का। ठीक है ना। बहुत गजब क्वेश्चन है, 3 नंबर के, छोड़ के नहीं आइएगा पेपर में। चुंबकत्व के परमाणु मॉडल की व्याख्या करिए, बहुत अच्छे से करके आइएगा, मजा आ जाएगा। किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में LCR श्रेणी क्रम में जुड़े इस परिपथ का आरेख बनाइए। हमने बताया था प्रत्यावर्ती धारा परिपथ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिए, उसके न्यूमेरिकल वगैरह देख लीजिए, प्रतिबाधा, ये सब चीजें देख लीजिए। एक बार जरूर देख लीजिए प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, क्योंकि उससे बहुत गजब का डेरिवेशन वगैरह पूछा जाता है। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ये प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली, फ्रेम संख्या इतनी है, तो इसको देख लीजिए बहुत अच्छे से। परिणमन अनुपात का भी सूत्र लिखवाया गया है, NS/NP, ES/EP। देख लीजिए द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज, ये भी लिखवाया गया है। छोटी छोटी चीजों देखे पूछा हुआ है। मैक्सवेल के विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत, तरंगों के समकोषी और विनाशी वितरण के लिए आवश्यक, समकोषी वितरण के लिए विनाशी दोनों शब्द लिखा गया है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम लिखा गया है, उसको देख लीजिए, आपको कॉपी में भी करवाया गया है प्लीज। खंड या देखिए यहाँ पे खंड या में 6वां और 7वां क्वेश्चन पहले देख लीजिए। इसके बाद स्थिर वैद्युतिकी के गॉस के नियम लिखिए। इसकी सहायता समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक कितनी बार आपको बताया जाएगा, इसको तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि दोनों प्लेटों के बीच बराबर वैद्युत भराव हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों डेरिवेशन तैयार कर लीजिए, क्या पता दोनों में से एक फंस जाए। प्लीज संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए, मैंने वीडियो भी अपलोड किया है, आप भी एक बार देख लीजिए। इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बनता हो। 5 नंबर का क्वेश्चन है। प्रकाश के विवर्तन से क्या समझते हैं, एक पतली झिल्ली से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन प्रारूप की व्याख्या कीजिए। इसको देख लीजिएगा, फिगर बहुत टफ है, हम तो कहेंगे संयुक्त, दोनों फिगर वैसे ही है, जो अच्छा लगे आपको वही बनाइए। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इस क्वेश्चन को हल करिए, अच्छे से हल करिए, मजेदार है क्वेश्चन। ठीक ना। पीएन संधि डायोड की अग्रदिशिक और पश्चिमदिशिक अवस्था में परिपथ खींचिए, दोनों अवस्थाएं तो अभिलक्षणों का वक्र खींचिए। पीएन संधि डायोड क्या होता है, पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कार्यविधि समझाइए। निवेशी तथा निर्गत वोल्टेज के तरंगों को दर्शाइए। करवाया गया क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करवाया गया। मैं कहता हूं अभी समय है, कुछ नहीं बीता है, इस पेपर को लेकर बैठ जाओ, पूरा एकदम टिक कर डालो पेंसिल से, वो पेन से एकदम इंपॉर्टेंट लिख डालो, उसी को बार बार पढ़ो, तैयार हो जाएगा। ज्यादा समय मत बर्बाद करो, तैयारी करो बस केवल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।